वेलकम टू A1IS इंस्टीट्यूट। दिस साइड जी कुमार। और आज हम लोग कवर करेंगे गुप्ता एम्पायर इन एंशियंट इंडिया। सो गुप्ता एम्पायर, द एम्पायर ऑफ एंशियंट इंडिया। इसका कालखंड होगा, इसका समय होगा राइट फ्रॉम 320 AD टू 550 AD। करेक्ट। सो basics about Gupta. The Gupta were feudatories, feudatories of Kusanas। यानी कि कुसानास का जो सुजेनिटी है, सुपरियरिटी है, उसको एक्सेप्ट करके गुप्तास चल रहे थे। पर जैसे ही कुसानास डिक्लाइन हो जाएगा, गुप्तास का राइज होगा, गुप्ता क्या करेगा? ऑटोनोमस घोषित कर देगा, इंडिपेंडेंट घोषित कर देगा जी। तो एक्चुअल में गुप्तास जो थे वो फ्यूडेटरीज ही थे कुसानास का। और यदि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट देखा जाए, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को यदि कंसीडर किया जाए, एज पर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, गुप्तास का जो ओरिजिन रहा है वो क्षत्रिय क्लास से नहीं रहा है जी, वो वैश्यास ओरिजिन रहा है, वैश्यास ओरिजिन रहा। यानी कि गुप्तास लोग क्षत्रिय क्लास से नहीं आते थे, ये वैश्यास क्लास से आते थे एज पर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। तो अब हम लोग देखेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में डिफरेंट सोर्सेस, कहां कहां से हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में पता चलता है जी। सो द टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ गुप्ता एम्पायर। द फर्स्ट सोर्स इज that is archaeological source, archaeological source, archaeological sources like coins, study of coins, that is numismatics। तो coins के अध्ययन से ये पता चलता है कि उस समय गुप्तास लोग का इकोनॉमिक कंडीशन क्या रहा होगा, पॉलिटिक कंडीशन क्या रहा होगा, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या रहा होगा। तो कोइन से पता चलता है। जैसे जो सबसे पावरफुल जो फर्स्ट के रूलर हुए हैं गुप्ता का, वो है चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन ने भी कुछ गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था आफ्टर मैरिड विथ प्रिंसेस लिच्छवी। लिच्छवी के शादी करने के बाद, लिच्छवी प्रिंसेस के साथ शादी करने के बाद उन्होंने कुछ गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था, समझ गए। उसी तरह समुद्रगुप्ता का भी एक कोइन में वीणा बजाते हुए उनका तस्वीर को पोर्ट्रे किया गया है। Yes, from coins also we can get lot of knowledge from the Gupta era, for the Gupta era coins। उसके बाद monuments हो गया, monuments like स्तूपास, विहारास। यहाँ से भी हमें काफी कुछ गुप्तास एरा के बारे में पता चलता है। The most important source of information for Guptas are inscription। inscription, जब हम लोग इंस्क्रिप्शन का बात कर रहे हैं तो इंस्क्रिप्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन होगा दैट इज अलाहाबाद, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। और इस अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्ता के बारे में बताया गया है। और अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को किसने लिखा है? तो समुद्रगुप्ता के जो कोर्ट पोइट थे हरिसेना ने लिखा। तो कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति बिलोंग टू द समुद्रगुप्ता, समझ गए। उसी तरह देखा जाए तो मेहरौली आयरन पिलर, जो कि एक बेस्ट नमूना है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि
इस लेवल पे मेटोलॉजी डेवलप था गुप्तास के टाइम में। तो मेहरौली आयरन पिलर, ये चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त टू, इनके बारे में बता। उसी तरह देखा जाए तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ ना, हाँ, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन बाद के गुप्ता रूलर हुए हैं स्कंद गुप्ता के बारे में बता, के बारे में, स्कंद गुप्ता के बारे में। स्कंद गुप्ता ने क्या किया था? सुदर्शन लेक को रिपेयर किया था जी। और वो सुदर्शन लेक को बनाने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये पूरी तरीके से जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस में लिखा गया है। ये तीन जो इंस्क्रिप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है गुप्तास के लिए, समझ गए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लिटरेरी सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस। सबसे फर्स्ट हम लोग इंडिजीनियस देखते हैं, भारत का स्वयं खुद का। भारत का देखा जाए तो यस, विशाखा दत्ता का, विशाखा दत्ता का मुद्रा राक्षसा, मुद्रा राक्षसा, मुद्रा राक्षसास, राक्षसास। उसके बाद देवी, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, जहां बताया गया कि किस तरह चंद्रगुप्त टू थ्रोन पे आए हैं अपने भाई रामागुप्ता को मार के, क्योंकि रामागुप्ता ने क्या किया था? एक ट्रीटी साइन किया था साका रूलर के साथ, जिसके वजह से रामागुप्ता को अपने वाइफ को, प्रभा देवी को भेजना पड़ा। बट ये चंद्रगुप्त टू ने इसको बहुत ही सीरियस लिया और साका रूलर को मार दिया। साका रूलर को मारने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया, समझ गए, विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया और वो साकारी बन गए। और उसके बाद अपने भाई एल्डर ब्रदर रामागुप्ता को भी मार दिया। उसके बाद वो सिंहासन पे आए हैं। तो ये देवी चंद्रगुप्तम बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है चंद्रगुप्त टू के लिए, चंद्रगुप्त टू के लिए। और ये क्या है? एक प्ले है। किसने लिखा था? विशाखा दत्ता ने लिखा था जी। उसी तरह बात किया जाए और भी राइटर जो नवरत्न हुए, नवरत्न में एक रत्न हुए हैं कालिदास। कालिदास ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले लिखा है इस टाइम में। से अभिजाना, अभिजाना शकुंतलम, अभिजाना शकुंतलम, अभिजाना शकुंतलम। उसी तरह इन्होंने और मेघादूतम, मेघादूतम, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले राइटिंग है इसका, कालिदास का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सुद्राका का, सुद्राका, सुद्राका ने लिखा था मिर्ची, मिर्ची का, हाँ, मिर्ची का, मिर्ची का कातिया, कार्तिका, मिर्ची कार्तिका। इसमें 4th और 5th सेंचुरी का तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन था गुप्ता का, उसके बारे में बताया गया। मिर्ची कार्तिका ने लिखा था, सुद्राका ने लिखा था जी। तो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, इंपॉर्टेंट इंडिजीनियस लिटरेरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया गुप्तास के लिए। अब थोड़ा सा फॉरेन अकाउंट भी देख लेते हैं हम लोग। फॉरेन अकाउंट लाइक फॉरेन अकाउंट
लाइक फायान। फायान ने भी बहुत कुछ बताया है जी अपने अकाउंट में। और फायान कब विजिट किए थे? फायान मतलब चाइनीज ट्रैवलर, चाइनीज ट्रैवलर है ये। और ये आए थे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्ता टू के टाइम में, चंद्रगुप्ता टू के टाइम में ये विजिट किए थे भारत में, समझ गए। और इन्होंने दुख जताया कि जो गंगा गैंजेटिक प्लेन है वहाँ पे पूरा ब्राह्मणिज्म फैला हुआ है, बुद्धिज्म केवल नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक ही सीमित है। फैक्ट बहुत सारे जो बुद्धिस्ट हॉली प्लेसेस थे, बुद्धिस्ट के जो सेक्रेट प्लेसेस थे, लाइक कपिल वस्तु हो गया, लाइक कुशीनगर हो गया, तो उसके स्थिति को देख के खुश नहीं थे फायान, समझ गए। और फायान ने काफ़ी कुछ गुप्तास पीरियड का, काफ़ी कुछ गुप्तास पीरियड का पॉलिटी के बारे में भी बताया है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। तो ये सोर्सेस हो गया जी। यस, आई हैव कवर आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, एट द सेम टाइम लिटरेरी सोर्सेस, इंडिजिनियस लिटरेरी सोर्सेस एंड फॉरेन अकाउंट ऑल्सो बाय गिवन बाय फायान, चाइनीज ट्रैवलर। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे गुप्ता एम्पायर रूलर्स। यदि हम्बल बिगिनिंग देखा जाए, श्री गुप्ता ने, श्री गुप्ता जिनका टाइम पीरियड रहा था 240 से लेके 280 सी तक, यानी कि एडी तक, इन्होंने फाउंडेड, इन्होंने गुप्ता डायनेस्टी बनाया था जी। अभी गुप्ता एम्पायर नहीं है, गुप्ता डायनेस्टी फाउंडेड, गुप्ता डायनेस्टी। जैसे ही कुशानास का पावर डिक्लाइन होगा, गुप्तास लोग क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे खुद को। तो श्री गुप्ता ने क्या किया? गुप्ता डायनेस्टी बनाया, बट अभी उतना गुप्ता डायनेस्टी उतना पावरफुल नहीं है। इसके बाद घटोत्कच आए, इसके बाद घटोत्कच आए इनके सक्सेसर के रूप में। और यदि मेनली देखना है कि कब गुप्ता डायनेस्टी गुप्ता एम्पायर में परिवर्तित हुआ है, वो है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्ता वन, राइट फ्रॉम 320 to 330 CE। का सबसे खास बात क्या है? का सबसे खास बात यह है कि he turned a small dynasty, he turned a small dynasty into a empire, a empire। marked marked the beginning of marked the beginning of गुप्ता एरा। गुप्ता एरा यहां से उदय होता है जी। इससे पहले जो गुप्ता थे, गुप्ता रूलर्स थे, उनका जो टेरिटरी था वो बहुत ही सीमित, बहुत ही लिमिटेड था। बट जैसे ही ये सिंहासन पर आए चंद्रगुप्त वन, इन्होंने जो एंसिस्टर, जो स्मॉल जो किंगडम है, जो स्मॉल डायनेस्टी, उसको पूरी तरीके से विशाल कर दिया जी, समझ गए। हाँ, he married a chubby princess, chubby princess ऑफ नेपाल, का नाम था कुमारा देवी। कुमारा देवी के साथ इन्होंने शादी किया, और जिसके वजह से इनको बहुत फ़ायदा हुआ, जिसके वजह से इनका जो पॉलिटिकल कंट्रोल है, पॉलिटिकल अथॉरिटी और इन्होंने फैलाया और इन्होंने बढ़ाया। ही मैरिड विथ लिच्छवी प्रिंसेस ऑफ नेपाल कुमारा देवी। आफ्टर मैरिड he issued few gold coins also, गोल्ड कोइंस भी इशूज किए। और ऐसे भी गुप्ता जो पीरियड है, गुप्ता जो एरा है, वो अपने गोल्ड कोइंस के लिए, अपने दिनार्स के लिए जाने जाते हैं। शुरू में जो गोल्ड कोइंस था बहुत ही प्योर था जी। बाद में आने वाले समय में गोल्ड कोइंस क्या होगा? उसका इम्प्योरिटी बनना शुरू हो जाएगा। इम्प्योरिटी इसलिए बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि इकोनॉमी पूरी तरीके से
डिक्लाइनिंग फेज में रहेगा, बट यदि एज ओवरऑल देखा जाए तो गुप्ता पीरियड क्या है, गोल्डन एज है भारत के लिए। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखे, लिटरेचर देखे तो हर फील्ड में ही गोल्डन एज रहा है गुप्ता एरा। ही मैरिड लिच्छवी प्रिंसेस ऑफ नेपाल कुमारा देवी, ही इशूड फ्यू गोल्ड coins, adopted title adopted title इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था, दैट इज महाराजा धीराजा, महाराजा धीराजा, यानी कि राजा का भी राजा जी, राजाओं में भी राजा है ये। ठीक है, तो ये टाइटल इन्होंने अडॉप्ट किया था, समझ गए। इज ऑल अबाउट गुप्ता, चंद्रगुप्ता वन। और अभी जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र है, गुप्ता का जो कैपिटल रहा है वो पाटलिपुत्र ही रहा है जी, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो चंद्रगुप्ता वन के बाद आए हैं मोस्ट पावरफुल रूलर, दैट इज समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता गुप्ता। इनका यदि कालखंड देखा जाए, इनका यदि टाइम पीरियड देखा जाए तो राइट फ्रॉम 330 टू 380, लगभग 50 साल तक रूल किया है जी इन्होंने। 380 सी, समझ गए। ग्रेटेस्ट किंग, बहुत बड़े ग्रेटेस्ट किंग रहे हैं ये। विंसेंट स्मिथ, विंसेंट स्मिथ ने इनके लिए कुछ कहा था कि ही इज नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया। और सबसे खास बात क्या है, इनका जो भी मिलिट्री अचीवमेंट है जी, का मिलिट्री अचीवमेंट को बहुत अच्छे तरीके से, इनके मिलिट्री अचीवमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। इनके जो कोर्ट पोइट्स थे वो कहते थे कि ही इज अ किंग ऑफ 100 बैटल्स, यानी कि लगभग इन्होंने 100 बैटल्स में हराया है दुश्मनों को, अपोनेंट्स को। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में इनके जो कोर्ट पोइट थे दैट इज हरिसेना, इन्होंने कोर्ट पोइट, इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है जी, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, सब 33 लाइन्स अबाउट हिम। और यहाँ पे पूरी तरीके से विवरण किया है कि समुद्रगुप्त किस लेवल पे चले गए थे और पूरा नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल कर दिया था, और साउथ इंडिया में भी रूलर्स को हरा दिए थे, 12 रूलर्स को हराए थे साउथ इंडिया का। बट इन्होंने क्या किया, उसको फिर से रीइंस्टॉल कर दिया, बस फ्यूडिशरी बना के। ठीक है, रहो मेरे बिहाफ में रहो, बट ट्रिब्यूट सब भेजते रहना, अपने सिपाही सबको भेजते रहना, समझ गए। तो ये इनका मिलिट्री अचीवमेंट रहा, पूरी तरीके से दर्ज किया गया। इस इंस्क्रिप्शन में यह भी बताया गया कि स्वयं समुद्रगुप्त कविराज है, यानी कि किंग ऑफ पॉइंट, पॉइंट में भी बेहतरीन, यानी कि पॉइंट के भी किंग है ये। किंग तो है ही, साथ में बहुत अच्छे कविकार भी थे, कविराजा, कविराजा। एंड ग्रेट पैट्रन ऑफ म्यूजिक, ग्रेट ग्रेट पैट्रन ऑफ म्यूजिक, आर्ट, म्यूजिक एंड आर्ट, म्यूजिक एंड आर्ट के लिए जाना जाते थे। कैसे हम लोग बता सकते हैं कि म्यूजिक के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड थे? क्यों? क्योंकि एक कोइन इन्होंने जो इशू किया था, कोइन इशूड बाय हिम, उस कोइन में स्वयं समुद्रगुप्ता बीना बजा रहे थे, समुद्रगुप्ता प्लेइंग विथ वीणा, प्लेइंग विथ वीणा। तो कोइन के आधार पे ये हम लोग कह सकते हैं कि यस, ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, सिंगिंग, आर्ट, प्लेइंग विथ वीणा। समझ गए?
यस, समुद्रगुप्त वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, और इनका बहुत बड़ा मिलिट्री अचीवमेंट है कि पूरे टोटल कंट्रोल कर, नॉर्थ इंडिया फुल कंट्रोल, साउथ इंडिया भी कंट्रोल है। ठीक है, और कंटेम्प्रेरी चल रहे हैं जो वटाकास, वटाकास गुजरात का एरिया देखेंगे, एमपी का जो नीचे वाला एरिया है वहां पे कंटेम्प्रेरी एक डायनेस्टी चल रहा है, दैट इज वटाका डायनेस्टी। समुद्रगुप्ता के बाद आएंगे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू। इनका जो कालखंड होगा, इनका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 380 टू 450, इस लगभग 35 साल तक रूल करेंगे जी, नॉट बीसी, एडी, एडी। तो यदि हम लोग देखें विशाखा दत्ता का, विशाखा दत्ता का यदि प्ले देखा जाए, दैट इज देवी चंद्र गुप्तम, इस प्ले के हिसाब से, देवी चंद्र गुप्तम, इस प्ले के हिसाब से इन्होंने, चंद्रगुप्त वन ने क्या किया, ही किल्ड साका रूलर, ए साका रूलर। क्यों? तो उस साका रूलर ने गलती से, धोखे से इसके ब्रदर, इनके ब्रदर रामागुप्ता के साथ एक संधि कर लिया था, एक ट्रीटी कर लिया था। उस ट्रीटी की वजह से रामागुप्ता अपने वाइफ को भेजने जा रहा था जी, ध्रुवा देवी को भेजने जा रहा था, कहाँ पे, साका रूलर के पास। बट इनको लगा कि गलत है ये, तरह हमारी सिस्टर इन लॉ नहीं जाना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाके कैंप में जाके घुस के साका रूलर का वध कर दिया, साका रूलर को मार दिया जी। ठीक है, साका रूलर को मारने के बाद खुद स्वयं अपने ओन ब्रदर, ओन एल्डर ब्रदर, उनको भी मार दिया, रामागुप्ता को, ये बोलते हुए कि तुम कवार्ड हो, डरपोक हो। killed his own brother also, रामागुप्ता, and then married ध्रुवा देवी। इसलिए इसमें देखा जाए तो देवी स्टैंड फॉर ध्रुवा देवी एंड चंद्रगुप्ता स्टैंड फॉर चंद्रगुप्ता टू। समझ गए? हाँ। अब ये देखिए टाइटल एडॉप्ट करेंगे, टाइटल एडॉप्टेड साकारी, यानी कि साका को नष्ट करने वाला साकारी। उसके बाद एडॉप्ट किए टाइटल विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। एक्चुअली विक्रमादित्य जो टाइटल है ये 1st सेंचुरी बीसी में एक महाराजा हुआ करते थे उज्जैन का, उनका नाम ही था विक्रमादित्य। तो उन्होंने भी क्या किया था, साका रूलर को हरा दिया था। तो ये विक्रमादित्य एक बहुत बड़ा एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है कि जिसने साका को हराया है। तो इस बार भी जब साका को इन्होंने हराया तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक साकारी टाइटल लिया प्लस विक्रमादित्य का भी टाइटल स्वयं को दिया। समझ गए? हाँ, यस, किंगडम एम्पायर है expanded to western side also, वेस्टर्न साइड तक इन्होंने एम्पायर को एक्सपांड कर दिया। कंट्रोल्ड गुजरात एंड मालवा रीजन। जैसे इन्होंने साका को हराया उसके बाद इन्होंने सिल्वर कॉइन्स भी इशू किए हैं वेस्टर्न इंडिया में, इशूड सिल्वर कॉइन्स, इशूड सिल्वर कॉइन्स। ये सिल्वर कॉइन्स इसलिए इशू किया इन्होंने क्योंकि जो साका रूलर्स थे वेस्टर्न साइड में वो भी सिल्वर ही इशू करते थे, सिल्वर कॉइन्स ही इशू करते थे। बट इन्होंने चेंज क्या किया कि सिल्वर जो मॉडल्स है बिल्कुल उसको यूज़ किया, बट तो सिल्वर कॉइन्स के जो सिंबल्स है उसको चेंज कर दिया इन्होंने। साका का जो सिंबल था, साका का जो सिंबल था उसको रिप्लेस कर दिया कॉइन में गरुड़ा से। क्यों? गरुड़ा जो है वो गुप्ता का सिंबल है जी, गरुड़ा। क्योंकि गुप्ता लोग क्या है, वैष्णविज्म के पैट्रोन है, वैष्णविज्म को जो मानते हैं, विष्णु जी को मानते हैं, विष्णु जी का जो सिंबल रहा वो गरुड़ा रहा है। इसलिए गरुड़ा जो है ये गुप्ता एम्पायर का सिंबल रहा है, गुप्ता एम्पायर का सिंबल रहा है। तो इसने क्या किया कि वेस्टर्न इंडिया में कुछ
सिल्वर कॉइन्स इशू किए, कुछ नहीं, बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स इशू किए, बट साका का जो सिंबल्स था उसको रिप्लेस करके गुप्ता का सिंबल को यूज किया, समझ गए। इसलिए इनको साकारी भी कहा जाता है, साकारी, साका को नाश करने वाला साकारी। और उसके बाद इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया विक्रमादित्य का। ये इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है जी, समुद्रगुप्त। इसलिए इनको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया बाय विंसेंट स्मिथ। अब देखेंगे उसके बाद, जहां तक सवाल है इनका, इनके टाइम में ही, चंद्रगुप्ता टाइम में ही फाइयान, चाइनीज ट्रैवलर फाइयान विजिट किए थे जी। चाइनीज ट्रैवलर, चाइनीज ट्रैवलर फाइयान विजिटेड, समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट रूलर, दैट इज कुमारगुप्ता। कुमारगुप्ता, कुमारगुप्ता का जो टाइम पीरियड रहा है कुछ 1415 से लेके 4050 तक रहा है, यानी सीई। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं, और सबसे बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन क्या ही, बिल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। इन्होंने ही नालंदा यूनिवर्सिटी बना, और यही नालंदा यूनिवर्सिटी देखते 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 इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिपुटेशन बन गया जी। नालंदा यूनिवर्सिटी नोन फॉर बुद्धिस्ट फिलोसफी, नोन फॉर लर्निंग बुद्धिस्ट फिलोसफी। ये बात भी गलत होगा बोलना कि गुप्ता ने केवल वैष्णविज्म को ही फैलाया है। ठीक है, पर्सनल उनका जो रिलीजन था वैष्णविज्म था, बट एट द सेम टाइम बुद्धिज्म के लिए भी काम किया, इसलिए तो नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया है। प्लस जैनिज्म को भी पैट्रोनेज दिया गया है। तो कहने का मतलब ये हो कि गुप्तास लोग भी रिलीजियस टॉलरेंट थे, समझ गए। नो मिलिट्री, नो मेजर मिलिट्री कैंपेन, नो मेजर मिलिट्री कैंपेन, कोई बहुत बड़ा इन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स नहीं किया। यानी कि इनका जो रेन रहा है बहुत ही पीसफुल रहा, इनका जो कालखंड रहा है, इनका जो रेन रहा है वो बहुत ही पीसफुल रहा है। एंड ऑफ हिस रेन, जब इनका अंतिम समय चल रहा था अपने पीरियड का, तो उस समय हुनास लोग, हुन्स लोग, हुन्स इन्वेजन स्टार्ट हो गया था जी। हुन्स इन्वेजन, हुन्स कौन है? हुन्स है आपका सेंट्रल एशिया का ट्राइब है जी, सेंट्रल एशिया का ट्राइब है, सेंट्रल एशिया का ट्राइब है, बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत ही अच्छे हॉर्स जानते हैं कि हॉर्स कैसे चलाया जाता है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर रहे थे बाद में, इंपॉर्टेंट जो रूलर रहे थे हुन्स के, डेट इज तोरोमाना, 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 समझ गए। तो ये कुमारगुप्ता, कुमारगुप्ता के बाद आएंगे स्कंदगुप्ता, स्कंदगुप्ता। स्कंदगुप्ता का जो टाइम पीरियड होगा राइट फ्रॉम 450 टू 467 सी, ये कह सकते हैं कि लास्ट ग्रेटेस्ट, लास्ट ग्रेट किंग ऑफ गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर के लास्ट ग्रेट किंग रहे थे। सक्सेसफुली, सक्सेसफुली डिफेंडेड, सक्सेसफुली डिफेंडेड हुन्स इन्वेजन, हुन्स इन्वेजन को सक्सेसफुली इन्होंने डिफेंड कर दिया। और ये जो हुनाज इन्वेजन, ये हुन में लगातार हो रहा है वेस्टर्न इंडिया से, नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज से, इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर में खर्च करना पड़ा था इस रूलर को, समझ गए। तो फिर भी जब तक रहे तब तक गुप्ता को बचा कर रखे, गुप्ता एम्पायर को बचा के रखा इन्होंने। बट आफ्टर स्कंदगुप्ता, आफ्टर स्कंदगुप्ता, जो सक्सेसर रहे हैं वो काफ़ी वीक रहे हैं जी, सक्सेसर काफ़ी वीक रहे हैं और कुड नॉट प्रिवेंट हुनाज इन्वेजन। तो हुन्स इन्वेजन के वजह से हुन्स इन्वेजन्स के वजह से गुप्ता का जो वेस्टर्न टेरिटरी था,
वो लॉस्ट हो गया, चला गया। ये हुन्स इन्वेजन, हुनास इन्वेजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन रहा है गुप्तास के डिक्लाइन के लिए। समझ गए? तो गुप्तास के डिक्लाइन के लिए और भी रीजन रहा है, जैसे लैंड गिल्ड सिस्टम, लैंड ग्रांट सिस्टम। जो लैंड ग्रांट सिस्टम है, यही बाद में जाके, यानी कि लैंड दे देना, और यही बाद में जाके समानता सिस्टम में कन्वर्ट हुआ है जी, समानता सिस्टम। हालांकि सतवनाश लोग भी समानता सिस्टम स्टार्ट कर दिए थे, बट गुप्ता क्या किए, एक स्टेप आगे जाके समानता सिस्टम को प्रैक्टिस किया है। समानता सिस्टम का मतलब क्या है कि ठीक है, आप लो, लैंड लो और आप रूल करो, कितने भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर होगा आप वहीं से लैंड से स्टार्ट कर देना। तो कहने का मतलब इनका जो पॉलिटी था वो पूरी तरीके डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। जब डिसेंट्रलाइज हो जाएगा तो जब रूलर रहेंगे, जब रूलर रहेंगे सेंटर में, वो वीक हो जाएंगे, तो ये लोग क्या करेंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेंगे। तो हुन्स इन्वेजन प्लस ये जो समानता सिस्टम है, लैंड ग्रांट सिस्टम है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स है फॉर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। समझ गए? अब हम लोग करते थोड़ा सा पॉलिटी भी देख लेते हैं। पॉलिटी, पॉलिटी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो बिल्कुल जो किंग है वो हेरिडेटरी है जी। किंग क्या है? हेरिडेटरी है। मोनार्क हेरिडेटरी है जी। मंत्री परिषद है, असिस्टेड बाय मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जस्टिस सिस्टम, जस्टिस सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन था जी, बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन था। किस हिसाब से बोल सकते हैं? क्योंकि सिविल लॉस, सिविल लॉस और क्रिमिनल लॉस को बहुत सुंदर तरीके से डिमार्केट कर दिया गया था जी, सिविल लॉस एंड क्रिमिनल लॉस। और ये जो लॉज है बेस्ड है धर्मशास्त्र, बेस्ड था धर्मशास्त्र। समझ गए? और धर्मशास्त्र खुद बेस्ड है आपका कास्ट हायरार्की से, यानी कि ऊंचे जात वाले लोग यदि गलती करेंगे तो उनको कब सजा मिलेगा, और नीचे वाले जात, यदि नीचे वाले जात यदि ज़्यादा पनिशमेंट करेंगे, ज़्यादा यदि प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो उनको ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाएगा। ये खुद बेस्ड है आपका कास्ट हायरार्की से। समझ गए? ये हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि सिविल लॉज एंड क्रिमिनल लॉज पहली बार हिंदुस्तान में प्रॉपरली डिमार्केट किया गया। ठीक है, लीगल सिस्टम बहुत ही बेजोड़ था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। देखा जाए तो बिल्कुल ऊपर में, ठीक है, भुक्ति डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट से ऊपर किंगडम है, डिस्ट्रिक्ट से नीचे फिर ब्लॉक है, ब्लॉक से नीचे आपका विलेज है। वेल ले डाउन स्ट्रक्चर, जिस तरह अभी का स्ट्रक्चर उसी तरह स्ट्रक्चर मिलता है। जहाँ तक सवाल है पनिशमेंट का, तो पनिशमेंट सीवियर नहीं था, माइल्ड पनिशमेंट था जी। ज़्यादातर टैक्स फाइन लगाया जाता था। फायान को भी यदि पढ़े, फायान को भी समझे, तो फायान ने ये कहा था कि ये जो जगह है पॉलिटी, जो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलर्स के लिए बहुत ही आसान है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, थीव्स का कोई टेंशन नहीं था जी। समझ गए? तो गुप्तास का जो टाइम रहा है, गुप्तास का जो समय रहा है, उसमें लोग सब काफ़ी सेफ फील करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। नाउ विल सी द सोसाइटी। जहाँ तक सवाल है सोसाइटी का, जहाँ तक सवाल है सोसाइटी का, वर्ना सिस्टम, वर्ना सिस्टम कुछ और ज़्यादा रिजिड हो गया जी। इनफैक्ट एक लेयर और ऐड हो गए, वन लेयर मोर एडेड। लेयर कौन सा लेयर है? चंडालास। यही चंडालास लोग अनटचेबल्स कहलाएंगे, और यहां से अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगा समाज में। कॉन्सेप्ट ऑफ, कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन, प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया कास्ट में भी। क्यों? क्योंकि अनटचेबल जो है वो क्या है? पोल्यूटेड है। इन लोग को समाज से बाहर ही रखा जाता था, इंटीग्रेट नहीं किया जाता था, बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था चंडालास लोग के साथ में। महिलाओं का पोजीशन, वुमेन पोजीशन मिजरेबल। मनुस्मृति के हिसाब से महिलाओं का शादी
बचपन में ही हो जाता था। चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस अति प्रिवलेंट है। एकदम प्रिवलेंट। महिलाओं का कंडीशन उतना अच्छा नहीं था गुप्ता पीरियड। समझ गए? तो ये हो गया सोसाइटी। थोड़ा इकोनॉमी देख लेते हैं हम लोग। इकोनॉमी इकोनॉमी देखा जाए तो यस, एग्रीकल्चर बहुत ही सुंदर। सेकेंडरी एक्टिविटी भी सही चल रहा है। सेकेंडरी एक्टिविटी भी बहुत ही अच्छा प्रस्पर किया है जी गुप्ता पीरियड में। और टर्सरी देखा जाए तो ट्रेड एंड कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा। एग्रीकल्चर का बात कर रहे थे, यस, लैंड रेवेन्यू दैट इज भागा। भागा कितना परसेंट था जी? 1/4 से लेकर 1/6 ऑफ टोटल प्रोड्यूस। ना टैक्स के रूप में देना पड़ता था। 1/4 to 1/6 ऑफ टोटल प्रोड्यूस। समझ गए? ट्रेड एंड कॉमर्स वेल फ्लरिश्ड। इशूड गोल्ड कोइंस बहुत ज़्यादा ही इशू किया गया है जी। और हम लोग जानते हैं कि सिल्वर कोइंस किसने किया था? सिल्वर कोइंस इशू किया था चंद्रगुप्त जो ने। समझ गए? इकोनॉमी हो गया, प्रॉस्परस इकोनॉमी। तो अब ये सवाल है, आखिर गुप्ता का जो कालखंड है तो गोल्डन एज क्यों कहा जाता? गोल्डन एज क्यों कहा जाता? कारण है इसके पीछे। कारण है इकोनॉमी का। इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस था जी। प्रॉस्परस, बहुत ज़्यादा ही समृद्धि था जी। दिनार्स इशू किए जा रहे हैं, गोल्ड कोइंस इशू किए जा रहे हैं जी। फिर राजा गोल्ड कोइंस कर रहा है, इसका मतलब इकोनॉमी बहुत ही बेजोड़ है, बहुत ही बेहतर है। गोल्ड कोइंस, हाई प्योरिटी। उसके बाद यदि देखें तो साइंस में भी, मैथमेटिक्स साइंस की जगत में भी काफ़ी हुआ है जी। जैसे वारामीरा हो गए, आर्यभट्ट हो गया। और वारामीरा बिल्कुल ये नवरत्न है। ये 9 ज्वेल्स में एक ये भी ज्वेल्स है जी। 9 ज्वेल्स में ये भी ज्वेल्स है। के टाइम का चंद्रगुप्त टू के टाइम पे, चंद्रगुप्त टू ने ही नवरत्न का नींव रखा था। बिल्कुल इसी तरह देखा जाए धनवंतरी। धनवंतरी बहुत बड़े फिजिशियन थे, वो भी एक नवरत्न थे। तरह कालिदास, कालिदास भी एक नवरत्न था, वो भी एक नवरत्न थे। समझ गए? साइंस में बिल्कुल भारा मीरा और इनके कॉन्टेम्पररी आर्यभट्ट। आर्यभट्टा ने भी काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, पाई, रोटेशन ऑफ अर्थ, सभी का जानकारी दिया है। रोटेशन ऑफ अर्थ, समझ गए? उसके बाद यदि आर्ट एंड कल्चर में देखा जाए, आर्ट एंड कल्चर में अजंता, अजंता केव पेंटिंग्स बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है गुप्ता का। अजंता पे केव पेंटिंग्स ताज ने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाए थे विष्णु के लिए, शिव के लिए। विष्णु एंड शिवा टेम्पल्स, गेट पैटर्न ऑफ आर्ट कल्चर। समझ गए? बहुत सारे स्तूपास भी बने हैं। रिलीजन देखा जाए गुप्तास का तो रिलीजन ठीक है, वैष्णविज्म को फॉलो करते थे। वैष्णविज्म को फॉलो करते इसलिए इनका जो सिंबल भी था, गुप्ता का जो सिंबल था, एम्बलेम था गरुड़ा। और गरुड़ा जानते हैं हम लोग कि विष्णु जी का सिंबल है गरुड़ा। बट का मतलब ये नहीं कि दूसरे रिलीजन को लेके ये ज़्यादा वो थे, सख्त थे, ऐसा नहीं है। बाकी रिलीजन को भी पैटर्न किए हैं, पैटर्न ऑफ अदर रिलीजन्स ऑल्सो, लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म। बुद्धिज्म कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी बनाए हैं हमारा गुप्ता ने, नालंदा यूनिवर्सिटी। जैनिज्म भी अच्छा खासा
अच्छा खासा प्रॉस्परस किया है गुप्ता पीरियड में, समझ गए। हाँ, ये सभी चीज के आधार पे देखा जाए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज अ मेटोलॉजी। मेटोलॉजी में भी गुप्ता बहुत आगे था जी। मेटल वर्क्स में भी एग्जाम्पल मेहरौली का जो आयरन पिलर है, मेहरौली आयरन पिलर, चंद्रगुप्त टू ने बनाया था। चंद्रगुप्त टू ने बनाया था। और अभी कहाँ पे है? अभी ये आपका कुतुब मीनार के प्रीमाइसेस, कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स के पास ही मेहरौली आयरन पिलर रखा गया। इतना समय हो गया फिर भी रस्ट नहीं हुआ, तो इससे दिखता है कि किस लेवल पे मेटोलॉजी में बेहतरीन था। समझ गए। अब देखेंगे रीजंस फॉर डिक्लाइन। रीजंस फॉर डिक्लाइन, डिक्लाइन कैसे हुआ गुप्ता, इतना बड़ा एम्पायर कैसे डिक्लाइन हुआ जी? टाइम पीरियड गुप्ता का हम लोग देखेंगे, गुप्ता एरा का, गुप्ता पीरियड का 320 से लेके 550 एडी। डिक्लाइन कैसे हुआ? डिक्लाइन सबसे बड़ा एक रीजन क्या है? इन्वेजन, हुन्स इन्वेजन, वीक सक्सेसर। स्कंद गुप्ता के बाद सब सक्सेसर वीक रहे हैं, उस लेवल पे नहीं रहे हैं कि हुन्स इन्वेजन्स को झेल सके। एक समानता सिस्टम भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं, वो भी एक सबसे बड़ा रीजन रहा है जी। ठीक है। और बाद मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जब हुन्स इन्वेजन होगा तो बहुत ज़्यादा ही मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो जाएगा गुप्ता का। मिलिट्री एक्सपेंडिचर होगा ज़्यादा तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी पे बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। इकोनॉमी कोलैप्स्ड हो जाएगा, इकोनॉमी नीचे आ जाएगा। वेस्टर्न साइड भी तो चला गया है उनास के अंदर ही। तो ये सब रीजन्स रहे हैं। इसके बाद गुप्तास एंड जब होगा, बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स, स्मॉल किंगडम्स राइज होंगे। जो कि एक समय फ्यूडिशरी रहे हैं गुप्तास के। स्मॉल किंगडम्स राइज लाइक पुसीभूतिस ऑफ थानेश्वर। कहाँ से आएंगे? बहुत बड़े रूलर, हर्षवर्धन। उसके बाद देखेंगे मॉकरीज ऑफ कनौज। उसके बाद देखेंगे मैत्रकास ऑफ वल्लभी। और यहाँ पे साउथ इंडिया में चालुक्य, सेकंड रीजन में पावरफुल हो जाएंगे। और पल्लवास नॉर्दर्न तमिलनाडु में काफ़ी पावरफुल हो जाए। ये गुप्तास के बाद का सीन है जी, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इस पे। पुसीभूतिस और पुसीभूति डायनेस्टी के साथ, हर्षवर्धन के साथ एंशिएंट इंडिया कंप्लीट हो जाए। यस, विल डील द क्वेश्चंस आल्सो। क्वेश्चंस को देखना है। हु वाज द ऑथर ऑफ मिर्चा, कातिका, विशाखा दत्ता, सुद्राका, कालिदासा एंड भावाभूति? द करेक्ट आंसर इज सुद्राका। मैं मेंशन कर चुका हूं लेक्चर में, सुद्राका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ व्हिच रूलर? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, समुद्रगुप्ता, स्कंदगुप्ता? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्ता। समझ गए? ये कोड पॉइंट नहीं लिखा था। Which Gupta ruler is known as the Napoleon of India? Chandragupta 1, Chandragupta 2 and Skandagupta? करेक्ट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्ता। गुप्ता को विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा था कि ये क्या है? नेपोलियन ऑफ इंडिया है, बिकॉज ऑफ द इंपेलिस्ट पॉलिसी। इस गुप्ता रूलर ने फर्स्ट एज्यूम किया टाइटल महाराजा धीराजा का? वो है चंद्रगुप्त। हाँ, टाइम पीरियड क्या रहा था जी? 328। और इन्होंने शादी किया था किससे? लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस चाइनीज ट्रैवलर फायान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग रेन ऑफ? इसके रेन में जी? चंद्रगुप्ता 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन मेंशन द रिपेयर ऑफ सुदर्शन लेक बाय स्कंदगुप्त?
differ dog. Next question. The Prayag Prasasti, Allahabad inscription was composed by Harisena, poet of Gupta. Next question. Question number 8. The Gupta period is often referred as Golden Age of India. का एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूं लेक्चर में. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which Gupta ruler issued silver coin for the first time? सिल्वर कॉइन सबसे पहली बार किसने किया था? चंद्रगुप्ता II ने किया था. जब वो शाकाहारी बन गए, विक्रमादित्य का टाइटल एडॉप्ट कर लिया, उसके बाद क्यों ईस्टर्न साइड को हरा दिया, यानी शाकाश को हरा दिया था विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्ता II ने. Which Gupta ruler successfully repelled the Huna invasion? हुना इन्वेजन को सक्सेसफुली रिपेल किया है स्कंद गुप्ता ने. बट स्कंद गुप्ता के बाद जितने भी आए बहुत ही weak थे, और इन्होंने बाकी सक्सेसर्स ने अच्छे तरीके से हुना इन्वेजन को डिफेंड नहीं कर पाए, और ये भी एक रीजन बना फॉर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर. यस, आई हैव कंप्लीटेड द सेशन. सेशन कैसा लगा? कुछ फीडबैक देना है, फीडबैक दे सकते हैं. थैंक यू सो मच.